हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत के दर्रे के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपकी कोई भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो, वनडे एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि टेट सीटेट, हर चीज़ में क्या है, भारत के भूगोल एक क्या है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सिलेबसों में। तो भारत के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले देखेंगे कौन सा, तो काराकोरम दर्रा। यह काराकोरम दर्रा क्या है, यह लद्दाख श्रेणी में स्थित क्या है, दर्रा है। तो सबसे पहले कि बता देते हैं भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, भारत में स्थित हैं। एक जम्मू कश्मीर और एक क्या है, लद्दाख। तो लद्दाख में देखेंगे ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा। तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। किस पर है, तो काराकोरम श्रेणी पर ही क्या है, यह काराकोरम दर्रा है। तो भारत की सबसे ऊंची या भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गाडविनास्तीन, जो काराकोरा श्रेणी पर स्थित है। यह लद्दाख में स्थित है। यहाँ से देखेंगे एक चीन को जाने का रास्ता है। दोस्तों बता दें दर्रा का अर्थ क्या होता है। दर्रा का अर्थ क्या है, पास या मार्ग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का मार्ग। एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का मार्ग, यह क्या कहलाता है, दर्रा। यह ज़्यादातर पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का मार्ग है। तो काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। उसके बाद देखेंगे हम जोजिला दर्रा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। यह लद्दाख के जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो लद्दाख के जास्कर, लद्दाख में ही एक जास्कर श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश तक फैली है। तो यही क्या हमको जानना है, ये श्रीनगर से कहाँ तक, लेह। तो श्रीनगर कहाँ पे है, तो देखेंगे जम्मू कश्मीर यहाँ पे है ये वाला, और लेह कहाँ पे है, लद्दाख में। तो श्रीनगर को लद्दाख में जोड़ने का एक मार्ग है कौन सा, जोजिला दर्रा। उसके बाद बुर्जिल दर्रा, यहाँ एक पीओके का क्षेत्र है। पीओके का क्षेत्र में देखेंगे गिलगिट है। गिलगिट को किससे जोड़ती है, यह श्रीनगर को जोड़ती है। कौन सा, यह बुर्जिल दर्रा। तो 3 दर्रा हमने समझा, एक काराकोरम, जोजिला, उसके बाद बुर्जिल दर्रा। फिर अगले क्रम में चलते हैं दर्रों के बारे में। ये बनिहाल दर्रा, ये बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है, यह जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है कौन सी, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। उसके बाद अगला दर्रा कौन सा है, सिपकिला। ये सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में, यह हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। सिपकिला, सिपकिला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। फिर अगला दर्रा देखते हैं, बड़ा लाचा दर्रा। यह बड़ा लाचा दर्रा से एक चेनाब नदी निकलती है। कौन सी, चेनाब, जो सिंधु की क्या है, सहायक नदी है। यानी 5 प्रमुख सहायक नदियों में एक चेनाब है, जो चंद्र और भागा इसकी क्या है, धारा, आपस में मिलकर क्या है, एक चेनाब नदी बनाती हैं। यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित, कौन सा, यह दर्रा, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। यहाँ से लेह, लेह कहाँ है, लद्दाख में, और मंडी कहाँ है, शिमला में। तो लेह को मंडी से क्या करता है, जोड़ता है। कौन सा, बड़ा लाचा दर्रा। फिर नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पे स्थित है, यह हमारा जो नाथुला, यह सिक्किम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित होने के कारण यह क्यों प्रसिद्ध है, नाथुला दर्रा, भारत चीन युद्ध 1962 में यह क्या है, बहुत चर्चित रहा था दर्रा। यह भारत और चीन युद्ध में 1962 में बहुत चर्चित रहा था। यहाँ से दार्जिलिंग होते हुए, दार्जिलिंग यानी सिक्किम होते हुए चुंबी घाटी होकर कहाँ जाता है, तिब्बत। तो सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग है, सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग कौन सा, नाथुला दर्रा।
तो हमने देखा बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से, शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से, बड़ा लाचा दर्रा में देखिए सबसे ये कहाँ से कहाँ तक, लेह को मंडी से यानी लद्दाख को मंडी, मंडी कहाँ है शिमला में। नाथुला दर्रा यह कहाँ से, सिक्किम से तिब्बत को जाने का मार्ग है। फिर अगला उसी क्रम में देखते हैं जेलेपला दर्रा, यह भी कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। कौन सा, जेलेपला दर्रा, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम होकर तिब्बत जाता है। तो सिक्किम से तिब्बत को मार्ग होकर जाता है कौन सा, किस दर्रे से, तो जेलेपला दर्रा। यह कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। सिक्किम में दो दर्रे, नाथुला और जेलेपला। फिर अगला देखते हैं कौन सा है, बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश में क्या है, स्थित है। इस दर्रे से होकर एक तवांग घाटी से होते हुए कहा जाता है तिब्बत। तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत होकर जाने का मार्ग कौन सा है, बोमडिला दर्रा। ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यांगयाप दर्रा, यह भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगला देखते हैं दीफू दर्रा, यह भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यांगयाप दर्रा कहाँ से कहाँ होकर जाता है, तो यह चीन जाने का मार्ग है, यानी अरुणाचल प्रदेश से होकर कहाँ पे, तो चीन जाने का मार्ग है। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश किस दर्रे के निकट होता है, तो यांगयाप दर्रे से होता है। दीफू दर्रा कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश लिखा है। तो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की तरफ एक जाता है दर्रा, यानी सड़क जाती है कौन सी, दीफू दर्रा। उसके बाद तुजू दर्रा कहाँ पे है, तो मणिपुर में। तो तुजू दर्रा मणिपुर में, जो इम्फाल से म्यांमार जाने का क्या है, मार्ग है। इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है। इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है कौन सा, यह है तुजू दर्रा। तो हमने देखा कौन कौन सा, जेलेपला, बोमडिला, यांगयाप, दीफू, तुजू, यह दर्रा सब हमने देखा। फिर अगला चलते हैं इसी क्रम में, ये देखिए, आइए देखते हैं मुंबई में। तो मुंबई में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यानी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक है थालघाट दर्रा, एक भोरघाट दर्रा। तो यहाँ क्या हमारा है, मुंबई है, यहाँ मुंबई है। फिर यहाँ हमारा क्या है, नासिक है, नासिक है। उसके बाद यहाँ हमारा क्या है, पुणे है। तो मुंबई को नासिक से एक दर्रा होकर जाता है कौन सा, तो वह थालघाट दर्रा। यहीं से होकर कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली का मार्ग या नासिक का मार्ग पूछ लेगा, कौन सा हो जाएगा, थालघाट दर्रा। उसके बाद मुंबई से एक पुणे जाता, कौन सा, भोरघाट दर्रे से होकर जाता है, एक सड़क जाती है। तो रेल मार्ग और सड़क इसी दर्रे से होकर जाती है। तो थालघाट दर्रा मुंबई दिल्ली होकर क्या है, सड़क व रेल मार्ग है, यानी मुंबई नासिक होते हुए दिल्ली। उसके बाद मुंबई पुणे होते हुए पुणे। तो भोरघाट दर्रा ये कहाँ, मुंबई बेलगांव कर्नाटक जाता है। उसके बाद दर्रे, फिर अगला क्या है, पालघाट। पालघाट दर्रा यहीं पे है कौन सा, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यानी कालीकट से कोयम्बटूर जाने की एक सड़क है पालघाट दर्रे से। एक इम्पॉर्टेंट कौन सा है, गोवा। तो गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, चोरला घाट। कौन सा, चोरला घाट दर्रा। यह तीन स्थानों को जोड़ता है, कौन कौन से, एक हमारा कौन सा है, गोवा, एक हमारा कर्नाटक, एक हमारा मुंबई। तो तीन स्थानों को क्या है, जोड़ता है चोरला। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ये तीनों समझ में आया। इसी के पास एक सेनकोट्टा है, कौन सा, सेनकोट्टा। सेनकोट्टा कहाँ, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का मार्ग, सेनकोट्टा दर्रा। अब क्या है, हमने पूरे दर्रे के बारे में एक बार देख लिया सब कुछ अच्छे से। फिर आइए देखते हैं उसी क्रम में एक बार रिवीजन करके, क्योंकि रिवीजन क्लास ज़्यादा समझ में आती है। तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, सॉरी देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा है, ये वाला। तो ये लद्दाख क्षेत्र है,
लद्दाख क्षेत्र है, और यह क्या हमारा है, तो जम्मू कश्मीर है। फिर इधर हमारा क्या है, तो हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा हमारा एक गिलगिट है, कौन सा, गिलगिट क्षेत्र। फिर इधर हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर है। फिर यहाँ देखेंगे कौन सा है, तो लेह क्षेत्र है। तो देखेंगे यहाँ पे एक दर्रा कौन सा है, बुर्जिल दर्रा। कौन सा, बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है, गिलगिट से जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। तो यहाँ पे कौन सा है एक हमारा, तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ हमारा लेह है, लेह को किसको जोड़ता है, तो लेह से जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर को जोड़ता है। उसके बाद उत्तराखंड में देखेंगे तो हमारा यहाँ देख लीजिए लद्दाख, क्योंकि जगह क्या है, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, एक काराकोरम दर्रा, एक कौन सा है अगला, चांगला। उसके बाद थांगला, थांगला के बाद खारदुंगला। तो ये हमारा कहाँ हो गया, लद्दाख में। तो लद्दाख में एक जोजिला भी है, जोजिला दर्रा। तो जोजिला, काराकोरम, चांगला, थांगला, खारदुंगला, ये दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। उसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। उसके बाद शिपकिला, शिपकिला के बाद बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा। एक रोहतांग दर्रा, शिपकिला, बड़ा लाचा, यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड में देखेंगे एक नीति दर्रा, माना दर्रा। उसके बाद लिपुलेख दर्रा। तो नीति, माना, लिपुलेख यह कहाँ पे हैं, तो यूके में है। सिक्किम में देखेंगे दो दर्रे कौन कौन से हैं, एक नाथुला दर्रा, एक कौन सा, जेलेपला दर्रा। ये हमारे सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं इम्पॉर्टेंट, एक बोमडिला दर्रा, एक कौन सा है, यांगयाप, दीफू दर्रा। ये कहाँ है, बोमडिला, यांगयाप, दीफू, यह अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद मणिपुर में कौन सा है, तुजू दर्रा, यह मणिपुर में है। उसके बाद देखेंगे अगला दर्रा कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, पीर पंजाल, बनिहाल, बनिहाल। उसके बाद महाराष्ट्र में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मुंबई क्षेत्र है, ये हमारा कौन सा है, नासिक है, नासिक। यहाँ कौन सा है, पुणे। तो मुंबई से नासिक जाने का एक मार्ग कौन सा है, तो मुंबई से नासिक जाने का मार्ग कौन सा हमारा हो गया, तो ये मुंबई से नासिक एक थाल घाट दर्रे के द्वारा, थाल घाट, इधर हमारा भोर घाट, फिर नीचे हमारा कौन सा है, तो पाल घाट। तो इसी क्रम में क्या था, दर्रे जो आपके महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा कौन सा है देखेंगे, लद्दाख क्षेत्र में जोजिला, काराकोरम, चांगला, थांगला, खारदुंगला, ये कहाँ पे है, लद्दाख में। उसके बाद उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उसके बाद बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है, गिलगिट को श्रीनगर से, ये बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में।
उसके बाद सिक्किम में देखेंगे नाथुला, जिलेपला 2 दर्रे हैं, बोमडिला, यांगयाप, दीफू ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ये 3 दर्रे हैं। तुजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में। तो दोस्तों दर्रा के बारे में इतना ही है। आगे क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या है जैसे जैसे वीडियो आपकी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो क्या है आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद।